Good morning, students. Let's continue our fourth tertiary activity, that is tourism. First of all, what is tourism? Tourism है क्या? When we go to some place to recreate ourselves, that is known as tourism. Means journey undertaken for recreation is known as tourism. जब हम अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए किसी जगह पे जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? टूरिज्म। रिक्रिएट मीन्स मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम वर्किंग में आते हैं तो हम क्या होता है कि डेली वर्क करने से हम बहुत ही टायर्डनेस फील करते हैं, तो हम अपने आप को जो है रीजनरेट करना चाहते हैं। हमारे अंदर वो जो है उत्साह, हम उसे दोबारा से लाना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या सोचते हैं कि घर से बाहर कहीं जाएं। तो वो चीज़ जो क्या क्या कहलाती है हमारी टूरिज्म। अब टूरिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी बन चुका है इस टाइम में, क्योंकि अब इसका रीज़न क्या है कि लोगों का एक तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ है। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होने के कारण हम लोग जो है, चाहे हमारी वेकेशन आती है या फिर 2 दिन का भी हमें ब्रेक मिलता है तो हम सोचते हैं कि बाहर जाए। तो इससे क्या हुआ है, टूरिज्म जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अब टूरिज्म जो एक इम्पॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी बन गया है, क्योंकि इसमें इस एक्टिविटी के दौरान क्या है कि टोटल रजिस्टर्ड जॉब जो है इस एक्टिविटी में अब कितनी है, 250 मिलियन जॉब्स इट हैड, and it also contribute in GDP 40%। टोटल GDP जितना होता है हमारा 100%, टोटल GDP का हमारी कंट्री का कौन जो है जनरेट करता है 40% टूरिज्म। तो इसलिए टूरिज्म जो है वो हमारा क्या बन गया है, एक इम्पॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी बन गया, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू द GDP 40% एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द जॉब्स टू 250 मिलियन पीपल्स। अब टूरिज्म के साथ जब किसी जगह पर हम जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ और जो सर्विसेज हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप कहीं जाओगे तो आपको रहने के लिए जगह चाहिए, होटल्स हैं या फिर सराय जिसको हम कहते हैं, होटल और सराय, रेस्टोरेंट्स, ये सारे जो है इनकी अकोमोडेशन होना शुरू हो जाता है। फिर कहीं आप जाओगे तो वो आपके लिए वहाँ पर फूड फैसिलिटी भी होना चाहिए, तो रेस्टोरेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी चाहिए। तो एक टूरिज्म के साथ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको उसके साथ साथ वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कहीं पर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको गाइड भी जो है हायर करना पड़ जाता है, तो इससे जो ये गाइड है उनकी सर्विसेज भी इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है सर्विसेज जो है टूरिज्म के साथ इंक्लूड हो जाती हैं। अब टूरिज्म जो है वो किसी एक एरिया में सीजनल भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। सीजनल मेनली जैसे कि हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो हम कब जाते हैं, समर्स में, तो वहाँ पर टूरिज्म जो है वो हमारा मोस्टली कैसा होता है, सीजनल होता है। और ऐसे ही अगर हम किसी पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो वो हमारा परमानेंट होता है, थ्रू आउट द ईयर जो है हम वहाँ पर जाते रहते हैं। तो कम या ज़्यादा तो हर जगह पर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है टूरिज्म का वो कुछ स्थानों पर सीजनली होता है और कुछ जगह पर परमानेंट होता है, कि परमानेंट रेट से उसी रेट से लोग वहाँ पर आते हैं। वर्ल्ड में जो टूरिस्ट के मेजर रीजंस हैं टूरिज्म के, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेडिटेरियन कोस्ट इन यूरोप। यूरोप का मेडिटेरियन कोस्ट जो है वो वहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है। ऐसे ही विंटर स्पॉट्स रीजन है। फिर कुछ मॉन्टेनियस एरियाज ऐसे हैं जहाँ जो टूरिज्म के लिए अच्छे माने जाते हैं। नेशनल पार्क्स को भी हम देखने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कुछ ऐसे कल्चरल प्लेसेस हैं जिनको हम टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। इनको हम आगे जो है वन बाय वन जब हम टूरिज्म की कैटेगरी करेंगे तब हम इनको डिटेल में करेंगे। अब टूरिज्म को प्रमोट जो करते हैं उसके लिए 2 फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हमने किया था, डिमांड और पॉपुलेशन किया था, या तो उसके ऐसे ही टूरिज्म को भी 2 फैक्टर्स जो हैं वो मोस्टली इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण टूरिज्म जो है और भी ज़्यादा प्रमोट होता है। दीज 2 फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज डिमांड। डिमांड is related to
डिपेंड करती है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पर, और दूसरा है उनका स्पेयर टाइम या लेजर टाइम जो है उस पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे हम लोग डेवलपिंग स्टेज में जा रहे हैं, डेवलपिंग से आगे डेवलप्ड स्टेज में जा रहे हैं, हमारा जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, फैसिलिटीज के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। अब एक तरीके से कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनमें वेकेशन में कहीं बाहर जाना, टूरिज्म के लिए जाना, वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि हम हर साल जो है 1 या 2 बार बाहर कहीं घूमने जाते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने आप को सिर्फ रिक्रिएट करने के लिए जाते हैं। तो जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड से हमारी इनकम जो है, इनकम बढ़ने से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, और लिविंग स्टैंडर्ड के बढ़ने से हमने क्या किया, टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। दूसरा है कहीं बाहर जाना है, उसके लिए हमें स्पेयर टाइम भी चाहिए। अब ज़्यादातर जो क्या होता है कि सर्विस सेक्टर में जो लोग एंगेज हैं उनके पास वीकेंड होता है। वीकेंड मीन्स सैटरडे संडे या संडे ऑफ होता है। अब वो इस स्पेयर टाइम को किसके लिए यूज़ करते हैं, टूरिज्म के लिए, कि सारा दिन हो गया काम करते करते, वीक में हम 6 दिन काम में लगे रहते हैं, तो एटलीस्ट एक दिन हम अपने लिए निकालें और बाहर घूमने के लिए जाएं। तो लेजर टाइम भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है टूरिज्म के लिए। कि आज के टाइम, पहले क्या होता था, पहले के अगर आप टाइम की बात करो या अपने दादा और दादा से पूछो तो उनका कोई ऐसा संडे मंडे नहीं होता था, 7 के 7 दिन उनका काम होता था। तो इट मीन्स वहाँ पर उनके पास कोई ऐसा स्पेयर टाइम नहीं था, एक पर्टिकुलर स्पेयर टाइम नहीं था। लेकिन अब हमें पता है कि हर 6 दिन के बाद हमें एक संडे स्पेयर मिलने वाला है, एक छुट्टी मिलने वाली है। तो उस स्पेयर टाइम को हम किसके लिए यूज़ कर लेते हैं, टूरिज्म के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, दैट इज डिमांड, विच इज रिलेटेड टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एंड देयर लेजर टाइम। सेकंड है इसमें, सेकंड जो टूरिज्म है वो डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जैसे जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ग्रोथ कर रही हैं, बढ़ रही हैं, हमारा टूरिज्म भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर एक जो रिलीजियस प्लेस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप वैष्णो देवी जाते हो, पहले कितने लोग जाते थे, जब वहाँ पर प्रॉपर रोड्स नहीं बनी हुई थी, वहाँ तक जाने के जो है साधन नहीं थे, बसेस से जाना पड़ता था, तो कम लोग जाते थे। आज जो है ट्रेन जा रही है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो सो मैनी नंबर ऑफ पीपल्स आर गोइंग टू द वैष्णो देवी। सो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ेंगी, टूरिज्म भी प्रमोट होगा। आज हम कुछ ऐसे हिली एरियाज हैं जहाँ पर पहले तो जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर आपकी बस, ट्रेन जा सकती हैं। तो इट मीन्स वहाँ पर भी आप लोग पहुँच सकते हैं, और ऐसे एरिया में भी आप लोग जो है वहाँ जाते हो। लद्दाख जैसे एरिया में लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, पहले जाना पॉसिबल नहीं था एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए, लेकिन अब वहाँ पर जो है रोड्स अच्छे से बन गए हैं, बस सर्विसेज आपको मिलती हैं, आप बाय कार, बाय सर्विसेज, बाय रोड ट्रांसपोर्ट आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से उन हिली एरियाज तक भी हम अब जा सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, आप जिसको कह सकते हो कि आपकी एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, तो हमारा टूरिज्म और ज़्यादा प्रमोट हुआ। टूरिज्म कैसे कि पहले हम विद इन कंट्री घूमने जाते थे, आज जिसके पास ज़्यादा इनकम है, थोड़ी सी भी इनकम ज़्यादा है, तो वो सोचता है कि हम इंडिया से बाहर कहीं घूमने जाएं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ने के कारण भी जो है हम दूसरी कंट्रीज में इंटरनेशनल जो है टूरिज्म जो है प्रमोट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि दूसरी जगह से भी, दूसरी कंट्री से भी लोग इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं। ऐसे ही इसमें एक जो है वो है पैकेज सिस्टम जो आजकल चल रहा है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू या ट्रेन से, तो उसके कारण भी जो है लोग क्या हो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द टूरिज्म सर्विसेज। नाउ व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ टूरिज्म? We can categorize it into some categories. In the world, some places are known as for their tourism. The factors, first is climate. कुछ रीजन्स में हम उनकी क्लाइमेट के लिए जो है जाते हैं।
तो क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समर्स होती है, यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियाँ होते ही गर्म समर वेकेशन होती है। इस बार तो चलो कोई इशू ही नहीं है कि समर वेकेशन है, आपकी वेकेशन ही चल रही है, तो बट लेकिन इस वेकेशन में भी आप बाहर नहीं जा सकते, तो समर वेकेशन तो एक तरीके से क्रॉस है। लेकिन नॉर्मली आप क्या करते हो, हर साल आप प्लान करते हो कि हमारी समर वेकेशन होगी, जून में वेकेशन होगी, तो हम बाहर जाएंगे। अब बाहर जाने के लिए आप प्लेस कौन सा चूज करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर गर्मी है, तो आप क्या चाहोगे कि ऐसे कहीं जब पर जाएं जहाँ पर कुछ ठंडा सा एटमॉस्फेयर हो। तो आप मोस्टली जून के मंथ में आप जब भी प्लान करते हो वेकेशन, तो आप हिल स्टेशन चूज करते हो, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं कि हिल स्टेशन पर उसके क्लाइमेट्स के कारण हम वहाँ पर जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में क्या होता है कि जो हमारे एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जो नॉर्थ यूरोपियन लोग हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्थ से साउथ यूरोप की तरफ आते हैं, नॉर्थ यूरोप से साउथ यूरोप की तरफ आते हैं विंटर्स में, ठीक है। तो साउथ यूरोप में क्या होता है, उस टाइम थोड़ी समर होती है, गर्मी होती है, मेडिटेरियन सी जो है वो वहाँ पर एक तरीके से बहुत सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टूरिज्म प्लेस है इन यूरोप। तो नॉर्थ यूरोप से लोग जो है वो विंटर्स में साउथ यूरोप की तरफ आते हैं, मेडिटेरियन सी की तरफ आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो विंटर्स में थोड़ा मॉडरेट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ यूरोप। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द टूरिज्म। सेकेंड इज लैंडस्केप। लैंडस्केप कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को टूरिज्म के लिए। आप कश्मीर वैली जाते हो, कश्मीर वैली जो है वो अपने लैंडस्केप के लिए फेमस है, ठीक है ना। नैनीताल है, वहाँ पर क्या है, मोस्टली सारे वहाँ के जो वहाँ का एरिया है, सीनिक ब्यूटी है वो इतनी अच्छी है कि लोग उसी को देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। नहीं तो देखा जाए तो क्या है, सिर्फ चार पेड़, वहाँ पर पेड़ ही पेड़ तो है चारों तरफ, एक बीच में वैली है, लेकिन वो इतना खूबसूरत नज़ारा है कि जिसके लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जो ज़्यादातर सीनिक ब्यूटी के लिए भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं किसी भी एरिया में। अब नैनीताल, जिसको हम प्लेस ऑफ लेक भी कहते हैं, कि यहाँ पर सारी लेक्स हैं, तो बहुत चारों तरफ माउंटेनियस एरिया से घिरी हुई लेक्स को देखने के लिए लोग जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, लैंडस्केप, जहाँ पर सीनिक ब्यूटी के लिए लोग रिक्रिएशन के लिए या फिर टूरिज्म के लिए जाते हैं। नेक्स्ट पर्पज इज हिस्ट्री और आर्ट। एक्चुअली ऑल दीज आर डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कुछ लोगों को सीनिक ब्यूटी देखना पसंद है, कुछ लोग जो है हिस्ट्री और आर्ट में बिलीव करते हैं। हिस्ट्री और आर्ट की, जैसे कि हमारे स्कूल्स में भी क्या होते हैं, हिस्टोरिकल जो है ट्रिप्स जाते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पर हम आपको लेके जाते हैं ताकि आप वहाँ के बारे में नॉलेज गेन कर सको। जैसे दिल्ली में है आपका कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इनके बारे में, आगरा का ताजमहल दिखाना, ऐसे ही कुछ और प्लेसेस जो सिर्फ वहाँ की हिस्ट्री को जानने के लिए भी लोग जो है टूरिज्म करते हैं। आर्ट मीन्स जैसे कि अजंता अलोरा केव्स हैं, उनको जानना, वहाँ पर कैसे आर्ट है, या फिर हम जब कभी मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें उनमें टेम्पल में बहुत ही एक आर्ट का एक यूनिक जो है वो हमें फीचर देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी कुछ लोग जो हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्टेड है वो उनसे रिलेटेड प्लेसेस पर रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड इकोनॉमी। कल्चरल क्या है कि कुछ लोगों को किसमें इंटरेस्ट होता है, किसी अलग अलग जगह की कल्चर के बारे में जानने का। अब आप देखते हो कि कहीं काफ़ी जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आते हैं, यहाँ की कल्चरल हेरिटेज को जानने, यहाँ के कस्टम्स को जानने, यहाँ के रिचुअल्स को जानने, दैट इज नोन एज कल्चरल फैक्टर। कि जहाँ पर लोग वहाँ के किसी कल्चर को जानने के लिए आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर नागालैंड एरिया है, सिक्किम है, इन सब एरिया, मिजोरम, दे आर रिच इन कल्चरल हेरिटेज। तो वहाँ के कल्चरल हेरिटेज के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, उससे फैमिलियर होने के लिए भी ऐसे एरियाज में टूरिस्ट आते हैं। तो दीज आर द 4 important places which we have used to tourism.
climate, landscape, history and art, and culture. Now, one term is also associated with this empowered workers. हम empowered workers को भी इसी में ही जो है देखेंगे. What do you mean by empowered workers? एम्पावर्ड वर्कर्स यानी वर्कर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बनाना और ज़्यादा उनकी पावर को और इंक्रीज करना. पावर ये नहीं कि फिजिकल पावर को इंक्रीज करना, उनकी स्किल को इंक्रीज करना. तो इट मीन्स एम्पावर्ड वर्कर्स में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू एम्पावर द वर्कर्स. अब वो किस तरीके से वर्कर्स को एम्पावर करता है कि जैसे जैसे हमारे पास फ्रीडम की फैसिलिटी आई कि हम अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ हर वर्कर चाहता है कि उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जाए. अब स्किल इम्प्रूव कैसे की जाती है? जैसे कि अब हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, हम बुक की एग्जांपल भी नहीं जाते, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा स्कूल है द सेंचुरी स्कूल. इसमें अब यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर के रूप में किसको देखेंगे? एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो किसी भी फर्म का ऑर्गेनाइजर है, जो उस फर्म को चला रहा है, जिसकी वो फर्म है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. अब यहाँ सेंचुरी स्कूल में हमारे यहाँ पर कौन है? डायरेक्टर सर. ठीक है, जो सेंचुरी स्कूल को चला रहे हैं. अब ये डायरेक्टर सर क्या करते हैं? इनके नीचे वर्कर्स कौन है? हम टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हम इनका क्या है? वर्कर्स के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं. अब हमें स्किल देने के लिए, हमें और ज़्यादा एम्पावर्ड बनाने के लिए हम किस तरीके से अपने आप को और इफेक्टिव बना सके, किस तरीके से इफेक्टिव वे में हम लेक्चर दे सके, आपको समझा सके, इसके लिए टाइम टू टाइम सर क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं. वर्कशॉप फॉर द टीचर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ. कि ठीक है, हमें अपना वर्क आता है, बट उसको और ज़्यादा स्किलफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से नए वेज, क्योंकि हमारा जो है कोई भी टाइम स्टैटिक नहीं है, उसमें क्या होता है कि हर बार कुछ ना कुछ नया इंक्लूड होता रहता है. तो उस नए से हमें फैमिलियर कौन करवाता है? वर्कशॉप. तो वहाँ पर हमें नए नए टीचिंग मेथड पढ़ाए जाएंगे या फिर हमें नई चीज़ें बताई जाएंगी कि इस टाइम क्या नया आ रहा है. तो इस तरीके से इन वर्कशॉप के थ्रू हमारे अंदर क्या आएगा? स्किल आएगी. स्किल से हमारा अपना काम जो है वो क्या होगा? इफेक्टिव होगा. और अगर हम इफेक्टिव और स्किल वे में काम करेंगे तो इट मीन्स हम क्या बनेंगे? एम्पावर्ड बनेंगे. अपने ही काम में और भी क्या हो जाएंगे? स्किल्ड हो जाएंगे. हमारी जो सर्विसेज है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी. तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्पावर्ड वर्कर्स. जो एक एंटरप्रेन्योर अपने वर्कर्स को एम्पावर करने के लिए, उसकी स्किल और उसे इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट वेज यूज़ करता है, उन्हें वर्कशॉप प्रोवाइड करता है या कोई सेमिनार यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट वेज हैं जिनसे एंटरप्रेन्योर अपने वर्कर्स को एम्पावर्ड करता है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो हैव अ नाइस डे.